नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस गुरुजी में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास लिया था ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू चल रहा है, पीसीएस 2023 को टारगेट करते हुए हम आज भी जो ज्योग्राफी है उसके एमसीक्यू पे बात करेंगे, ठीक है। और यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न जो आए हुए एग्जाम में उसको यहां पे रखा गया है। क्लियर? आज हम बात करेंगे कहां पे? महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम सभी को पता है कि विश्व में जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 7 क्या है? महाद्वीप है और 5 क्या है? महासागर है। यानी अगर हम बात करें कि इस पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, हम सभी को पता है कि कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। हम सभी को पता है कि इस पृथ्वी पर क्या है? महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट की बात करें, महाद्वीप और महासागर। हम सभी को पता है कि 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। इन्हीं महाद्वीप और महासागरों और पर्वत पहाड़ियों से मिलकर क्या बना? हमारा पूरा पृथ्वी है। यानी पृथ्वी पर अगर मुख्यतः हम बात करें तो क्या क्या पाए जाते हैं? महाद्वीप और महासागर। ये महाद्वीप और महासागर को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो इस महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखा जाता है इस महाद्वीप और महासागर को, यानी फर्स्ट क्लास रिलीफ के अंतर्गत रखा जाता है। बात क्लियर हो रही है? उच्चावच किसे कहते हैं कि हम जब देखते हैं कि भूमि पर जो ऊंची नीची जगह होती है उसी को उच्चावच कहते हैं। यानी पृथ्वी पर ऊंची नीची जगह को क्या कहा जाता है? उच्चावच कहा जाता है। ठीक है। इन 7 महाद्वीपों की अगर बात करा जाए तो हम एक मैप बना के कि ये 7 महाद्वीप हैं कौन से, इन पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? यहां पे हम देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहां पे हम बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये यूरोप का हिस्सा हो जाता है। यहीं पर हम देखें और नीचे क्या हो जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है। ठीक है। ये एशिया है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर हम आ जाएंगे, सबसे नीचे तरफ आ जाएंगे, यहां पे हमें क्या मिलेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीप देख रहे हैं। अब देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है।
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। और विश्व का सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बात क्लियर? यानी ये 7 महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे, दक्षिण अमेरिका चौथे नंबर पे, अंटार्कटिका महाद्वीप पांचवें नंबर पे, यूरोप महाद्वीप छठे नंबर पे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सातवें नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात क्लियर हुई? हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में यहां पर एक महासागर दिखाई देगा। इस महासागर को कहते हैं प्रशांत महासागर। पृथ्वी गोल है, यही महासागर क्या होता है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हमको दिखाई देता है। इसी महासागर को कहते हैं कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। यानी प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किधर है? पश्चिम दिशा में। और एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में। फिर क्या हुआ? यहां पे अगर हम आ जाए, यहां पे इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अंध महासागर। हम देखेंगे जो अंध महासागर, जिसे हम अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम तूफानी महासागर के नाम से भी जानते हैं। कौन से महासागर? तूफानी महासागर के नाम से। इस तूफानी महासागर की बात करें, अंध महासागर की बात करें या अटलांटिक महासागर की बात करें, या उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, यूरोप तथा अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। कहां पे? उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, यूरोप तथा अफ्रीका के किधर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। ठीक है। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप महासागर, दुनिया का एकमात्र महासागर जिसका नाम है, कौन सा महासागर कहते हैं? उसे कहते हैं हिंद महासागर। वह हिंद महासागर कहां पर स्थित है? तो वह हिंद महासागर, अगर बात करें दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, जिसका नाम किसके नाम पर है? भारत के नाम पर। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर जो बंद महासागर की संज्ञा दी जाती है या अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसका विस्तार उत्तर की तरफ नहीं है। उत्तर की तरफ हिंद महासागर का विस्तार न होने की वजह से हिंद महासागर को बंद महासागर या अर्ध महासागर कहा जाता है। ठीक है। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर जो जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर पड़ा है, वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कैसा महासागर है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। हिंद महासागर की बात करें, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूरब में भी क्या है? एशिया है, और पूरब में एशिया व ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण में अगर बात करें अंटार्कटिका मिलेगा। ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। नीचे जाएंगे, जो अंटार्कटिका महाद्वीप था उसी के ऊपर एक महासागर भी होता है। अंटार्कटिका महासागर के चारों तरफ एक महासागर पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ एक महासागर पाया जाता है। उस महासागर को अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ एक महासागर पाया जाता है। उस महासागर को अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महासागर या दक्षिण महासागर, जिसे हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं या दक्षिण महासागर कहते हैं, दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका निर्माण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के मिलने से हुआ है। ठीक है ना। यानी दुनिया का ऐसा महासागर, कौन सा महासागर? अंटार्कटिका महासागर। दुनिया का ऐसा महासागर जिसे हम अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, जिसे हम दक्षिण महासागर कहते हैं, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका निर्माण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर
और हिंद महासागर के मिलने से हुआ है। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अंटार्कटिका महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जो पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहां पे स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में। अंटार्कटिका महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर जो किधर स्थित है? जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब बात करें तो ऊपर उत्तर की तरफ एक महासागर जिसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर के दक्षिण में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, प्रशांत महासागर, क्योंकि ये इधर से पूरा जा रहा है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, यूरोप, यहां पे हम एशिया वाला भाग हो जाता है, एशिया और फिर प्रशांत महासागर। यानी आर्कटिक महासागर के दक्षिण में प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, यूरोप, एशिया स्थित है। क्या स्थित है? प्रशांत महासागर उसके दक्षिण में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अटलांटिक महासागर, यूरोप, एशिया स्थित है। और यह जो महासागर है, कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर, ऐसा महासागर जिस पर उत्तरी ध्रुव स्थित है। क्या स्थित है? नॉर्थ पोल। ऐसा महासागर जिस पर क्या स्थित है? उत्तरी ध्रुव स्थित है। ऐसा महासागर जिस पर उत्तरी ध्रुव स्थित है, वो कौन सा महासागर है? वह महासागर है आर्कटिक महासागर। यानी उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ क्या पाया जाता है? भाई महासागर है, जल पाया जाएगा। और यहीं पर दक्षिण ध्रुव की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिण ध्रुव स्थित है। तो दक्षिण ध्रुव किसी महाद्वीप पर स्थित है, वहीं पर उत्तरी ध्रुव जो है किसी महासागर में स्थित है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? उत्तरी, जहां पर दक्षिण ध्रुव किसी महाद्वीप पर स्थित है, वहीं पर उत्तरी ध्रुव किसी महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? किसी महासागर में। बात क्लियर हो रही होगी? बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। जहां पर दक्षिणी ध्रुव किसी महाद्वीप पर स्थित है, वहीं पर उत्तरी ध्रुव किसी महासागर में स्थित है। तो प्रश्न आएगा कि दक्षिणी ध्रुव कहां पर स्थित है? तो एक महाद्वीप है, उसका क्या नाम है? अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, वहीं पर उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महासागर में स्थित महाद्वीप पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, वहीं पर उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर पर स्थित है। बात क्लियर? बात क्लियर हो रहे होंगे? यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिस पर जीवन ही नहीं है, वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। हम थोड़ा सी बातें भी कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, नोट भी करते जाइएगा। फर्स्ट हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर हम बात करें दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप?
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बात करें दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जहां पर कोई जीव मतलब मानव निवास नहीं करता है, क्या कहते हैं? दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जहां मानव निवास नहीं करता है, मानव निवास नहीं करता है। कहां पे? तो यह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी मानव निवास कर रहा है, यानी वहां पे क्या होगा? देश नहीं होगा, कोई भी देश नहीं है। दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप जहां सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? दुनिया का सर्वाधिक महाद्वीप वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो लैंड लॉक्ड है, जहां पर स्थलुद्ध है, इसका मतलब होगा कि ऐसा महाद्वीप जहां पर एक भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, स्थलुद्ध देश नहीं है, दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप। स्थलुद्ध का मतलब हो गया कि ऐसा महाद्वीप का देश जो चारों तरफ से क्या हो? भूमि से घिरा हुआ हो, समुद्र से ना घिरा हुआ हो, उसे कहते हैं स्थलबद्ध। जिसके चारों तरफ क्या पाया जाए? भूमि पाया जाए। किसी देश के चारों तरफ अगर भूमि पाया जा रहा है, उस देश को क्या कहेंगे? स्थलुद्ध देश कहेंगे। ठीक है। आइए बात करते हैं सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। वह महाद्वीप जहां एक भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, देश नहीं है, वह है कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर हम बात करें कि विश्व में कितने देश हैं, तो विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग 240 के आसपास देश हैं, लेकिन वर्तमान में 195 देश हैं। कितने देश हैं? 195। अभी आपने सुना होगा कि जब 24 फरवरी को रूस ने क्या किया था? यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो आप सभी ने जाना था कि बाद में उसने यूक्रेन से 2 नए देशों का निर्माण कर दिया था, लुहांस्क व डोनेस्क। लुहांस्क व डोनेस्क। ठीक है ना? 2 देशों का निर्माण किया। क्या ये भी विश्व के देश में गिने जाएंगे? तब तो हर देश क्या करेगा? किसी पर अधिक आक्रमण करके नए देशों का निर्माण कर देगा, जिसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसको मान्यता देता होगा, उसी को क्या कहा जाता होगा? देश कहा जाता होगा, या जो नामित किया गया होगा। वर्तमान में 195 देश है, किंतु यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में 193 देशों को ही मान्यता देता है। अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि वर्तमान में कितने देश हैं, अगर 193 देश न देकर 195 देगा, तो आप ऑप्शन में 195 लगाएंगे। अगर वह 193 देशों की बात कर रहा है, तो आप किसको मानेंगे? 193 देशों पे मानेंगे, क्योंकि यूएनओ कितने मान्यता देता है? 193 देशों को। हम सभी जानते हैं कि रूस और तुर्की
रूस और तुर्की, जिसे हम टर्की भी कहते हैं, वह यूरेशिया का देश है, यानी यूरोप और एशिया का देश है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो रूस है, रूस को यूरोप के देश में काउंट किया जाता है, यूरोप के देश के रूप में काउंट किया जाता है, ना कि उसे किस देश के रूप में काउंट नहीं किया जाता है, एशिया के देश के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। यूएनओ ने कहा कि जिस देश की भी राजधानी जिस महाद्वीप में होगी, वह देश उसी महाद्वीप का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है ना। यूएसए की राजधानी, रूस की राजधानी मास्को, जो मास्कोवा नदी के तट पर स्थित है, रूस की राजधानी मास्कोवा नदी के तट पर स्थित है, वह रूस की राजधानी यूरोप वाले हिस्से में स्थित है। कहां पर है? यूरोप में स्थित है। इसलिए रूस की राजधानी जो मास्को है, वह एशिया में स्थित न होकर वह कहां पर स्थित है? वह यूरोप में स्थित है। इस कारण रूस किस देश का हिस्सा माना जाएगा? रूस को यूरोप का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। यूएनओ ने जो देशों की बात की कि यूएनओ ने 195 देशों को 193 देशों को ही देश माना है, जबकि 195 देश हैं। ठीक है ना। कितने देश हैं? 195 देश हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर माना जाए तो कौन सा है? रूस है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है वह इटली में स्थित है। वेटिकन सिटी कहां पे है? इटली में है, और इटली के पश्चिमी तट पर स्थित है। इटली के पश्चिमी तट पर स्थित है वेटिकन सिटी। दुनिया का एकमात्र देश जो किसी देश के अंदर स्थित है वो कौन है? वेटिकन सिटी। और दुनिया का सबसे छोटा देश है, और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि वह चीन है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश दुनिया का कौन सा है? रूस है। अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे बड़ा देश चीन होगा, ना कि रूस होगा। क्योंकि जो रूस वाला अगर हिस्सा यूरोप में चला जाता है, तो अगर एशिया वाले रूस का हिस्से का कंपेयर चीन से किया जाए तो वह चीन के क्षेत्रफल की तुलना में कहीं ना कहीं वह छोटा है। यानी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा कहा जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है चीन है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जिसकी राजधानी माले है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माले है। जो मालदीव है, मालदीव दक्षिण एशिया का हिस्सा है। कौन से है? एशिया का हिस्सा है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। और दक्षिण एशिया के जो देश हैं, उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन का नाम दिया जाता है सार्क। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सार्क। यानी दक्षिण एशिया में 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं दक्षिण एशिया में, और इन 8 देशों के समूह को सार्क कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सार्क कहा जाता है। सार्क यानी दक्षिण एशिया के जो देशों ने एक संगठन का निर्माण किया, उसे सार्क कहा जाता है। दक्षिण एशिया में कितने 8 देश हैं? तो अगर हम बात करें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 6 यहीं पे हो गए, और 2 देश मालदीव और श्रीलंका। ये 8 देश क्या है? सार्क यानी दक्षिण एशिया के जो देश है, इनका एक संगठन कहलाया सार्क। वहीं पर दक्षिण पूर्व एशिया के एक देशों ने क्या बनाया? एक संगठन बनाया जिसका नाम था आसियान। क्या नाम था? आसियान। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश हैं, और इन 10 देशों ने एक समूह का निर्माण किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने किसका निर्माण किया? तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है सार्क। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, वे कहां पर है? तो दक्षिण पूर्व एशिया भारत के पूर्व व चीन के दक्षिण में स्थित है। यानी भारत के पूर्व में म्यांमार और चीन के दक्षिण में म्यांमार है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, ये जो लगभग 8-10 देश आ रहे हैं, यही 10 देश क्या बनाते हैं? आसियान का एक समूह बनाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है कि क्या भारत आसियान का सदस्य है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो है दक्षिण एशिया का आता है, दक्षिण एशिया में आता है और दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं आता है। इसलिए भारत
आसियान का सदस्य नहीं है, क्योंकि आसियान जो संगठन है वह दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन है। बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी। हम सभी जानते हैं कि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं, दुनिया के 7 महाद्वीप है, और अंटार्कटिका महाद्वीप को हम जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप, दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप जो मध्य ऊंचाई पर है। यानी अगर हम सारे महाद्वीपों की ऊंचाई को एक बराबर समतल कर दें कि और हम उसको मापें, उसकी ऊंचाई को मापें, तो हम देखेंगे कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है सारे महाद्वीपों से उठा हुआ महाद्वीप है। अगर हम क्या करें, पूरे मैप को समतल कर दे, पृथ्वी को समतल कर दे, ग्लोब को समतल कर दे और सारे महाद्वीपों को हम देखें, तो हमको अंटार्कटिका महाद्वीप क्या होगा, उठा हुआ महाद्वीप दिखाई देगा। यानी दुनिया का एक ये महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो क्या है, मध्य ऊंचाई से उठा हुआ महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है, मध्य ऊंचाई से उठा हुआ महाद्वीप है। हम सभी को पता है कि दुनिया का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो हम सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल व तिब्बत, जो नेपाल व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और हम सभी को पता है कि तिब्बत पर किसका अधिकार है, तिब्बत पर चीन का अधिकार है। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच पर स्थित है, तो हम ऑप्शन देखते हैं कि नेपाल और चीन, क्योंकि तिब्बत जो है चीन के अधिकार पर है, तो नेपाल व चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, दुनिया की सबसे गहनतम बिंदु, स्थल बिंदु की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, दुनिया की सबसे गहनतम स्थल बिंदु कौन सी है, तो डेड सी है, मृत सागर है, जो फिलिस्तीन, जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है, फिलिस्तीन, जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित है। क्या, डेड सी, मृत सागर। यानी महाद्वीप का सबसे निचला भाग कौन सा है, महाद्वीप का सबसे निचला भाग कौन सा है, महाद्वीप का सबसे निचला भाग मृत सागर है, डेड सी है। क्या है, मृत सागर। मृत सागर यह महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है, जो 3 देशों में फैला है। कहां पर, फिलिस्तीन, जॉर्डन व इजराइल। फिलिस्तीन, जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर यह क्या फैला हुआ है, मृत सागर फैला है। दुनिया का सबसे या महाद्वीप का सबसे न्यूनतम बिंदु है। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे एमसीक्यू के फॉर्म पे सीधे आ जाते हैं।